Hello students, good morning, good evening and good afternoon. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics classes. My coaching classes at the place of Premchand Pad, Gorachni, Sasaram. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी फिलहाल 12th क्लास का स्टार्ट हो गया है सेंटअप एग्जामिनेशंस। ठीक है, बिहार बोर्ड का सेंटअप एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। तो उसी के रेस्पेक्ट में आज हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसी के रेस्पेक्ट में आज हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। पेपर में जो डियर स्टूडेंट्स हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 30 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड 8 जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको जवाब देना है यहाँ पर, यानी टोटल 138 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसमें आपको जवाब देना है यहाँ पर 50 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस का जवाब देना है यहाँ पर। ठीक है, और क्या क्या करना है इसका इंस्ट्रक्शन मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, ध्यान से। परीक्षार्थी को ओमार उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य भरें। ठीक है, यानी कि ओमार पर जो आपका बुकलेट सीरियल नंबर होगा जो 10 डिजिट का होगा उसे भरना है। परीक्षार्थी को अपने शब्दों में अपना जवाब देना है। दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स आपका किया हुआ है, कौन से कितने नंबर्स के होंगे इसके बारे में। ठीक है, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी 3 घंटा 15 मिनट का होगा। पेपर है आपका 3 घंटा का, लेकिन 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा पढ़ने के लिए। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंड में होंगे, खंड ए और अगला खंड बी। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स आज का शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उसका शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग का दे रखा है कॉट इनवर्स tan पाई बाई 7 का मान क्या होगा। कॉट इनवर्स tan पाई बाई 7 का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉट इनवर्स है तो इसको कॉट में बदलना होगा। और कॉट में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7। तो ध्यान से यहां पर यह हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, यानी tan पाई बाई 7 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यहां पर ध्यान से बराबर, हम लोग बोलेंगे यहां पर यह हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट, इसको हल कर दीजिए। यहां पर इसका एलसीएम हो जाएगा 14, यह हो जाएगा 7 पाई माइनस 2 पाई, 7 पाई माइनस 2 पाई। 7 पाई में से 2 पाई जाएगा, कितना होगा, सोल्व कर लीजिए, बता दीजिए। कॉट इनवर्स कॉट यहां पर हो जाएगा 5 पाई बाई कितना, यहां पर 14। तो अब यह किसके बराबर हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि हम लोग बोलेंगे कॉट इनवर्स कॉट रहता है तो सिर्फ और सिर्फ 5 पाई बाई कितना, यहां पर 14 के बराबर हो जाता है। कितना के बराबर होता है, 5 पाई बाई 14। तो इस तरह से आपका आंसर हुआ। नहीं दिख रहा है तो बोलेंगे 5 पाई बाई कितना, यहां पर 14 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 5 पाई बाई 14 यानी कि इसका आंसर होगा 5 पाई बाई 14। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट कर लें, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में भी रहे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का है शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, साइन इनवर्स 3 बाई कितना, यहां पर 5 प्लस साइन इनवर्स 8 बाई कितना, यहां पर 17 बराबर हमें लाना है यहां पर साइन इनवर्स 77 बाई 85, 77 बाई 85, 77 बाई 85। तो कैसे यहां पर लाएंगे, ध्यान से देखिए। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यहां पर साइन इनवर्स एक्स, यह जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का है। तो सबसे पहले एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस में हम लोग का है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स यहां पर हो गया 8/17। ठीक है, यही दिया हुआ है। चलिए ध्यान से, तो हम लोग बोलेंगे यहां पर यह होता है साइन इनवर्स, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला पहले देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह हम लोग का फॉर्मूला होता है।
इसमें x जो है 3/5 है और y जो है 8/17 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x यानी कि 3/5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 8/17 कर देंगे, प्लस हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 8/17 को छोड़ देंगे, y को छोड़ देंगे, और x के लिए बात करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। यहां पर भी स्क्वायरिंग होगा 8/17 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हो गया साइन इनवर्स 3 कितना बोलेंगे यहां पर 5 रूट अंडर 1 माइनस, यहां पर हो जाएगा 64 और यह हो जाएगा 289। ठीक है, प्लस यहां पर हो जाएगा 8 कितना यहां पर 17 रूट अंडर 1 माइनस 9/25। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से आगे बढ़िए। यहां पर हो गया साइन इनवर्स, यहां से बोलेंगे 3/5, यहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289 माइनस 64 बटा में 289 प्लस 8/17 रूट अंडर 25 माइनस 9/25। यहां से आपका हो जाएगा साइन इनवर्स कितना बोलेंगे 3/5 इंटू, देखिए 289 में से 64 घटा दीजिएगा 225 हो जाएगा, 225 को कहेंगे 15 और नीचे हो जाएगा 17। ठीक है, 225 आएगा, 225 का हम लोग 15 लिख देंगे और इसको 17 कर देंगे। यहां पर हो गया 8/17 इंटू 8/17 इंटू 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का 4 लिख देंगे, 25 का 5 लिख देंगे। अब इसको हल कर देंगे, हल करिए कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, यहां पर हो गया 45 45 बटा में 85 प्लस यहां पर हो गया 32 बटा में 85। तो हल कर दीजिए और आंसर देख लीजिए, साइन इनवर्स यह हो जाएगा 77 बटा में 85, साइन इनवर्स 77 बटा में 85 जो कि RHS के बराबर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से यह कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में कर रखा है, पूछ रहा है y बराबर अगर fx बराबर मॉड ऑफ कितना यहां पर x है, y बराबर fx बराबर मॉड ऑफ x है, तो क्या इसका f इनवर्स परिभाषित होगा, डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, होगा कि नहीं ये पूछ रहा है, सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, तो यह तब होता है जब यह एकाकी आच्छादी होता है, एकाकी आच्छादी होता है, एकाकी आच्छादी। ठीक है, एकाकी आच्छादी को इंग्लिश में बोलते हैं 1-1-on-2 फंक्शन। 1-1 का मतलब होता है अलग अलग, मतलब अलग अलग प्रतिबिंब बने, अलग अलग प्रतिबिंब बने, अलग अलग प्रतिबिंब बने। यानी कि मान लिया जाए A एक सेट है और B एक दूसरा सेट है, तो A के अवयव का B में अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। A का एक अवयव का B में जो प्रतिबिंब बना वो किसी और का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखा जाए y बराबर fx बराबर मॉड x, तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर अगर हम लोग 2 का बात करें, मॉड ऑफ 2, मान लिया जाए x जो है अवयव है रियल नंबर का, तो हम लोग का 2 और -2 हम लोग ले रहे हैं जो एक रियल नंबर का अवयव है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ 2 अगर हम लोग करेंगे यहां पर मॉड ऑफ 2, तो मॉड ऑफ 2 का मान क्या हो गया 2। यहां से बोलेंगे मॉड ऑफ -2 का मान क्या हो गया, तो भी क्या गया 2, यानी कि 2 का भी प्रतिबिंब 2 है और -2 का भी प्रतिबिंब 2 है। यानी कि यहां से मान लिया जाए यहां पर 2 है और ये भी क्या है -2 है, तो इस स्थिति में इधर जो प्रतिबिंब बन रहा है दोनों का एक ही बन रहा है, मतलब एक का एक प्रतिबिंब, ध्यान से 2 का एक ही प्रतिबिंब बन गया, मतलब यह एकाकी फलन नहीं है, एकाकी फलन नहीं है। इट इज नॉट 1-1 फंक्शन, इट इज नॉट 1-1 फंक्शन। और जब यह 1-1 फंक्शन नहीं होता है तो f इनवर्स जो होगा वो परिभाषित नहीं होगा, f इनवर्स परिभाषित नहीं होगा, यानी कि इसका f इनवर्स नहीं निकलेगा, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट,
डज नॉट एग्जिस्ट। एफ इनवर्स जो होगा परिभाषित नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा लगे तो डियर स्टूडेंट्स लाइक करेंगे। ये आपका क्लास YouTube चैनल पर कॉन्सेप्ट वाला के नाम से है और ऑफलाइन क्लासेस सासाराम में इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से है, जो प्रेमचंद पथ गोरखनी सासाराम में स्थित है। तो लगातार आपकी सेवा में तत्पर है, अपना मेहनत जारी रखिए। चलिए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बिना वक्त को बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कर है डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए, जहां पर है डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 5, -3, -4 और 2, इसके बाद है 6, -11 और 4। यह है आपका क्वेश्चन, इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां पर स्टार्ट करते हैं। यहां पर किसी तरीके से बढ़ सकते हैं, जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं यहां पर प्लस R1 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं। तो यहां पर प्लस होता है, फिर क्या होता है माइनस, फिर क्या होता है प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 लेते हैं, जो लेते हैं उसके रो और उसके कॉलम को बंद कर देते हैं। तो जो बच जाता है उसे लिखेंगे -4, -11, 2 और अगला 4। फिर क्या है -3 है, तो -3 माइनस पहले ऊपर लेंगे और ये -3, माइनस यहां ले लिए और -3 यहां ले लेंगे। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, जो पंक्ति जो स्तंभ में उसको बंद करेंगे। 3 -11, 5 और अगला क्या हो गया 4, इसे हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग लेंगे 6। अगर 6 ले लिए तो इसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटा दीजिए, जो होगा 3 -4, 5 और अगला 2। ठीक है, आगे बढ़िए, यहां से हम लोग बोलेंगे 2, क्या हो गया 2 पंक्ति, और मतलब हम लोग क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुणा और बीच में माइनस, तो हो जाएगा -16, -22, माइनस प्लस 22 हो जाएगा, माइनस प्लस 3, यहां पर हो जाएगा 12, माइनस प्लस 12 प्लस 55, प्लस यहां पर हो गया 6, यहां पर कहेंगे 6 माइनस प्लस 5 के 20, माइनस में तो प्लस हो जाएगा 20। ठीक है, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए, 2 22 में से 16 जाएगा, हो जाएगा 6, 22 में से 16 जाएगा, हो जाएगा 6। यहां पर हो गया 3 गुने, यहां पर हो जाएगा 3 गुने कितना 67, 67। अगला हो गया प्लस 6 गुने 20 और 6 26, 20 और 6 26। चलिए गुणा करिए, 6 दूनी के 12, 17 21, 17 21 हो जाएगा, और 36 18, 18 और 18 और इसका हो गया 201। ठीक है, प्लस यहां पर हो गया 36, 6 के 36 और हो गया 12 3 12 3 15। चलिए जोड़ दीजिए फटाफट, 2 1 3 3 6 9, 1 0 1 और 5 कितना हो गया 6। ठीक है, आगे 1 2 3 हो जाएगा 3, आंसर होगा 369, 369, 369। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 369। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 369। चलिए बना लीजिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कर रखा है यहां पर ए, यहां पर दिया हुआ है 5 -1 6 और अगला 7, और बी बराबर आपका दिया हुआ है 2 1 3 और अगला 4, 2 1 3 और अगला 4। तो कह रहा है सिद्ध करिए कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है, ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी में क्या हो गया 5 -1 6 और अगला 7, और बी के जगह पर है 2 1 3 4। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बी ए भी निकालेंगे। तो बी इंटू कितना हो गया ए, पहले बी को रखेंगे यानी 2 1 3 4, इंटू में करेंगे यहां पर 5 -1 6 और अगला 7। ठीक है, हल करिए, ध्यान से देखिए समझिए और बताइए।
पहले का पंक्ति और अगले का स्तंभ, संगत अवयव का गुणा और बीच में प्लस। तो क्या होगा 5 गुने 2, डिटेल में देख लें, -1 गुने 3, -1 गुने 3। पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से और बीच में जोड़, अगर माइनस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 5 गुने 1, 5 गुने 1, 5 गुने 1, -1 गुने 4, -1 गुने 4। ठीक है, करिए आगे बात करिए। 6 दूनी के मतलब 6 इंटू 2, माइनस माइनस नहीं प्लस, ध्यान से 6 इंटू 2, यहां पर हो जाएगा प्लस 7 इंटू 3। ठीक है, आगे बढ़िए। 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, अब प्लस हो जाएगा 7 इंटू 4। चलिए हल करके लिख दीजिए। 10 में से 3 गया, 5 दूनी के 10, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 जाएगा, 5 माइनस 4 यानी कि 1, 5 में से 4 जाएगा तो 1। 6 दूनी के 12, 12 और 21, 12 और 21 कर दीजिए, 3 3 33। अगला बढ़िए, यहां पर हो गया 6 और यह हो गया 28, 8 6 14, यह हो गया 3 34, यानी कि हो जाएगा 34। ए बी निकल आया। अब देखना है कि बी ए इतना आता है कि नहीं, हमें सिद्ध करना है कि बराबर नहीं है। तो देखते हैं, फिर से गुणा करेंगे। सेम प्रोसेस, पहले का पंक्ति अगले का स्तंभ, पहले का रो अगले का कॉलम। तो क्या होगा 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 6, बीच में प्लस, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 7। आगे बढ़िए, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 4 इंटू 6, प्लस करेंगे 4 इंटू 6। ठीक है, आगे बढ़िए, 3 इंटू -1 और फिर 4 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 7। सोल्व करिए, कितना हो गया 10 6 16, -2 प्लस 7, -2 प्लस 7 5, 15 और यह हो गया 24, 15 और 24 9 3 39। ठीक है, और यहां पर हो गया -3, -3 और इधर हो गया 28, हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं है। बराबर कब कहते हैं स्टूडेंट, जब प्रत्येक अवयव समान स्थिति पर हो। जैसे 7 है तो यहां पर भी 7 होना चाहिए, 1 है तो यहां पर भी 1 होना चाहिए, है नहीं है, इसलिए कहेंगे ए बी बी ए के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, कैसा लगा, अच्छा लगा या क्या लगा, और इस तरह से अपना कमेंट जारी रखेंगे ताकि आगे इसी तरह से और अच्छा से आपके सामने प्रेजेंट हो सके। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर स्टूडेंट्स। कैलकुलस से संबंधित आ गया, y बराबर √sin √x, स्क्वायर रूट ऑफ साइन √x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, dy/dx पूछ रहा है। तो यहां पर हम लोग स्टूडेंट चैन रूल से जाएंगे। dy/dx क्या होगा, तो चैन रूल से सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ साइन है, स्क्वायर रूट x है, तो पहले रूट के अंदर वाले के सापेक्ष में करेंगे जो साइन रूट x है, और फिर साइन रूट x का पहले रूट x के सापेक्ष में करेंगे और फिर रूट x का x के सापेक्ष में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट बताइए रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। हम लोग जानते हैं रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, तो लिख दीजिए 1/2, रूट के अंदर जो है उसे रख लीजिए साइन रूट x, रूट अंडर साइन रूट x। इसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन आगे वाले से मतलब है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस रूट x। इसके बाद रूट x का 1/2 रूट x। थोड़ा सजा दीजिए क्योंकि एग्जामिनेशन में जितना अच्छा से गोल गोल सजा के रखा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को मजा आएगा। 4 रूट x हो गया, यहां पर हो जाएगा कॉस रूट x, और बाकी नीचे जो है उसे लेते रहिए साइन स्क्वायर रूट x रूट के अंदर। आंसर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, उससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, लाइक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हम लोग का संबंधित है डिफरेंशिएशन से। dy बाई कितना दे रखा है dx बराबर क्या होगा, कब, जब y बराबर e का पावर tan इनवर्स x स्क्वायर है, y बराबर e का पावर tan इनवर्स x स्क्वायर है तब। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहां पर इसका dy बाई dx निकाल लें। तो dy बाई dx बराबर e का पावर tan इनवर्स x स्क्वायर है, तो पहले x क्या बोलेंगे, पहले tan इनवर्स x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में और फिर tan इनवर्स x स्क्वायर का x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इसके बाद x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में। सुनिए ध्यान से, e का पावर x चाहिए तो x के जगह पर जितना है पहले उसके सापेक्ष में, tan इनवर्स x चाहिए तो x स्क्वायर आ गया तो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और x स्क्वायर का फिर क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब सबका फॉर्मूला बोलिए। e का पावर x का क्या होता है, e का पावर x यानी e का पावर tan इनवर्स x स्क्वायर बोलेंगे। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x के जगह पर x स्क्वायर पहले से इसलिए उसका स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर का हो जाएगा पावर बाहर एक पावर कम यानी कि 2x। तो इस तरह से हम लोग का आंसर हो जाएगा 2x बटा में 1 प्लस एक्स के पावर 4 इंटू ई के पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? यह था आपका क्वेश्चन नंबर 7, एक स्क्रीनशॉट बनता है ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 y बराबर हम लोग का है साइन x के पावर log x है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए यहां पर, सबसे पहले फंक्शन का पावर फंक्शन हो तो इस स्थिति में हम लोग log मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो log ऑफ y इक्वल टू log साइन x के पावर क्या हो गया log x, फंक्शन का पावर क्या होगा बाहर निकल जाएगा, यानी कि बोलेंगे log x इंटू log साइन x। अब यहां पर दो गो फंक्शन बन रहा है, फर्स्ट और अगला सेकेंड, फर्स्ट और अगला सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन का कहानी अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे d log y, x नहीं है y है तो पहले y के रिस्पेक्ट में फिर y का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बराबर फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले sin x के रिस्पेक्ट में इंटू sin x का x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब क्या करेंगे सेकेंड को छोड़ देंगे log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y dy बाई dx बराबर log x, log sin x का हो जाएगा 1/sin x, sin x का हो जाएगा cos x। ठीक है, प्लस यहां पर log sin x है रख दिए, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। अब क्या करेंगे यहां पर ध्यान से, 1/y जो था ये y इधर जाकर गुणा हो गया, गुणा होगा तो y का मान sin x का पावर log x रख देंगे, फिर क्या हो गया log x cos बाई साइन हम लोग का हो जाएगा cot x, प्लस यहां पर हो जाएगा log sin x बटा में x था तो बटा में x दे देंगे प्लस c। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जारी रखिए। अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आगे के लिए भी ध्यान रखना है, बोर्ड मॉडल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर में दिया हुआ है s बराबर 1/3 टी क्यूब माइनस 1/2 टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5। तो कह रखा है d2 s बाई डी टी स्क्वायर निकालिए t बराबर 1 पर, यानी कि पहले d2 s बाई डी टी स्क्वायर निकालेंगे और t के जगह पर 1 रख देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, तो सबसे पहला काम हम लोग का होगा ds बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा 1/3 है, tq का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 को बाहर करेंगे और पावर एक कम, माइनस 1/2 टी स्क्वायर का हो जाएगा 2 बाहर एक पावर कम, 6t का करेंगे तो 6 t का t के रिस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का 0।
2 से 2 गया, 3 से 3 गया। अब हम लोग बात करेंगे d2s बाई डी टी स्क्वायर का। देखिए टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t माइनस t का डिफरेंशियल हो जाएगा 1, 6 है कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यानी कि तैयार हो गया d2s बाई डी टी स्क्वायर। लेकिन हमें t बराबर 1 पे मांग रहा है, तो जहां t है वहां पर 1 रख दीजिए, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। आंसर क्या हो जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए बना लीजिए, एक स्क्रीनशॉट बनता है तो बना लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए चलते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है y बराबर कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे बताएंगे। पहले हम लोग करेंगे d कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, पहले किसके सापेक्ष में, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में, और फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष में। ठीक, तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स x का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे माइनस, तो x के जगह पर एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखकर चलेंगे, -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो आंसर क्या होगा बताएंगे, -2x बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर 4। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 है आपका वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन। ए वेक्टर मान लीजिए 4i कैप प्लस कर 5j कैप माइनस 3k कैप के बराबर है, तो इसका दिक् कोज्या क्या होगा, इसका दिक् कोज्या क्या होगा। ध्यान से स्टूडेंट्स, कोई भी अगर सदिश दिया रहता है तो यह हम लोग का दिक् अनुपात रहता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। तो यहां पर समझेंगे L बराबर, अगर हम लोग इसको कह दे A1, यह हो गया हम लोग का B1 और यह हो गया हम लोग का C1, यह जो होता है दिक् अनुपात होता है। क्या होता है, दिक् अनुपात, जिसे इंग्लिश में डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग LMN द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, L बराबर होता है A1 बटा में R, M बराबर होता है B1 बटा में R और N बराबर होता है C1 बटा में R। जहां पर R बराबर होता है, ध्यान से, R बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, तो A1 के जगह पर क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। B1 के जगह पर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, और C1 के जगह पर -3, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए सॉल्व करिए। यहां से आपका हो जाएगा 16 प्लस 25 प्लस 9। ठीक है, 16 9 25 25 50 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 50, स्क्वायर रूट 50 को कहेंगे 5 रूट 2। ठीक है, तो बताइए A1 का मान 4 और यह हो जाएगा 5 रूट 2। M डायरेक्शन कोसाइन M का जो मान है वो क्या होगा 5 बटा में 5 रूट 2, तो 5 से 5 कट गया 1 बाई रूट 2। N का मान होगा C1 बटा में R, C1 बटा में R, यानी कि -3 बटा में R के जगह पर हम लोग कहेंगे 5 रूट 2। तो LMN निकालना ही डायरेक्शन कोसाइंस होता है, तो LMN का ही मान हम लोग का इसका डायरेक्शन कोसाइंस होगा सदिश का। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देन हम लोग बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में वेक्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप।
तो कह रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा। तो बोलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेंगे, इसके बाद यहां लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद पहला का कोफिशिएंट 1 1 1 है तो इसको पहले लाइन में लिखेंगे, दूसरा का कोफिशिएंट लिखेंगे आई जे के का तो 2 3 और अगला क्या है 1। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर होता है प्लस माइनस प्लस डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से, तो आई कैप ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो 1 माइनस 3, एक में एक से एक, 3 में एक से 3, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान से, जो ले लिए उसके पंक्ति इसके स्तंभ को हटाकर, अब 1 में 1 से और 2 में 1 से, 1 माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, अगला स्टेज ध्यान से देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। प्लस हम लोग कहेंगे के कैप, क्या होगा देखिए, के कैप लिए तो इसको और इसको हटाइए, इसको गुणा करेंगे, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस 2, यहां पर हो जाएगा माइनस 2 आई कैप, माइनस माइनस प्लस जे कैप, माइनस 1 होगा माइनस माइनस प्लस जे कैप, और यहां पर हो जाएगा के कैप। ठीक है, तो यह हो गया हम लोग का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो अपने क्वेश्चन में पूछ रहा था। बस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही निकालना है। चलिए, हो गया हो तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं रुका हुआ हूं। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आइए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन बताइए, कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन बताइए। तो कोट स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री से पहले तोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल क्या हो जाएगा डीएक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल क्या हो गया डीएक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कोट एक्स, और माइनस 1 बन जाएगा माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि इसका आंसर होगा माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अगर एक स्टेप बढ़ाने का मन कर रहा है तो बढ़ा सकते हैं, जैसे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस लिख सकते हैं डीएक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस एक्स प्लस क्या हो गया सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये था, बहुत ही आसान सिंपल शब्दों में बात हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए देखते रहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में है इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम लोग इसको बना सकते हैं, एकदम इजी है। 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल क्या हो गया dx। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान लगाकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का बन रहा है बात, तो यहां पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, होल क्या हो जाएगा dx। अब बताइए यहां से क्या निकलेगा, रूट से बाहर एक निकल जाएगा जो होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, होल क्या हो गया dx। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन यानी कि हम लोग थोड़ा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन होता है ओनली साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, आंसर होगा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, और हम लोग चलेंगे अब लास्ट क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस का ही शॉर्ट क्वेश्चन में जवाब देना है। ठीक है, यानी कि 50-50 क्वेश्चंस मतलब 30 रहेगा,
शॉर्ट क्वेश्चन में 15 का जवाब देना है। तो अब हम लोग चलेंगे लास्ट क्वेश्चंस की ओर, 15 नंबर क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ऐसे 30 क्वेश्चंस हैं ऑप्शन में, फिलहाल हमें 30 में से 15 का ही जवाब देना है, तो हम लोग 15 के लिए ही सोचेंगे फिलहाल। ठीक है, ध्यान से। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू साइन 3x है, तो कैसे यहां पर इंटीग्रेट करेंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो इसमें 2 से गुणा 2 से भागा करेंगे और इसमें बड़ा वाला को पहले कर देंगे, यानी कि साइन क्या कर देंगे 3x इंटू साइन 2x। ऐसा क्यों किया गया? ताकि ट्रिग्नोमेट्री से एक फॉर्मूला होता है उसका यूज करने के लिए, 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला, 2 साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, इस फॉर्मूला का यूज करिए। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से, यहां पर a के जगह पर 3x है और b के जगह पर 2x, तो क्या बोलेंगे cos 3x माइनस 2x माइनस cos 3x प्लस 2x, होल क्या हो जाएगा dx। ठीक है, आगे बढ़िए, बराबर देंगे, यहां पर हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 3x में से 2x जाएगा तो cos x हो जाएगा, माइनस cos 3 और 2 कितना हो गया 5x, ऑल क्या हो गया dx। ठीक है, तो अब बताइए 1/2 cos x का इंटीग्रेशन, तो हम लोग बोलेंगे sin x, माइनस cos 5x का, तो हम लोग बोलेंगे sin 5x, x के गुणा में जितना है उतना से भागा प्लस सी, आंसर। तो ये आपका 15 क्वेश्चन 50% आपका सॉल्व हो गया और 50% का ही जवाब देना है, मतलब 100% सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और अपना सेंटअप एग्जाम का 100% स्कोरिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस पर आएंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके डियर स्टूडेंट्स शेयर करेंगे। ये क्लास आपका ऑफलाइन क्लासेस में इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से जाना जाता है, जो सासाराम गोरचनी प्रेमचंद पथ में स्थित है। ठीक है, प्रेमचंद पथ गोरचनी सासाराम में स्थित है। और अपना व्हाट्सएप नंबर जोड़ने के लिए 9122505252 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, 9122505252। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शेयर मोर एंड मोर। एंड जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कृपया करके सब्सक्राइब कर लेंगे।